नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चंदुआ स्टडी चैनल में। आज हम आपके लिए लेके हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 नंबर में ये पूछे जाते हैं पेपर में। हम आज क्या करते हैं, सबसे बेसिक चीज़ें, पहली वीडियो है हमारे चैनल की डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हम पढ़ाते हैं, शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने का जो बेसिक है, पहले हम वो देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन, जो हमारा हेडिंग लग रहा है हमने, ये डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है, आपने यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख रहे होंगे तो आपने यूट्यूब पर सर्च किया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लासेस। आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा डायरेक्ट नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है या इनडायरेक्ट नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन होता है इसका हिंदी मीनिंग। यदि आप हिंदी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे छोटे क्लास में हो, 9th हाई स्कूल में हो, तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि यदि आप अपनी नोटबुक को 4 साल बाद देखोगे उठा के, तो इससे क्या होता है, हमें जैसे पढ़कर हमें पूरा समझ में आ गया, हाँ ये ऐसा होता है। जैसे हम डायरेक्टली लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो हमें इतना समझ में भी नहीं आ पाता। फिर हम देखते हैं, किताब में लौटते हैं, रूल्स देखते हैं, समझ नहीं आ पाता। इसलिए हम कह रहे हैं हिंदी लिख लीजिए। यदि मैं हिंदी लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट नरेशन का मतलब इसका होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा या वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों, कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे कोई बात है, वो ज्यों का त्यों कर रहा है तो लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फिर से देखिए, लिखिए अब। जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात, जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन, जैसे हमें इसकी याद करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में, लेकिन कोई हमसे पूछेगा डायरेक्ट क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यक्ष। जो डायरेक्ट नरेशन है, इसके कितने पार्ट होते हैं? डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमने पहले एक डायरेक्ट नरेशन एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, एक पार्ट ये हो गया डायरेक्ट नरेशन का, एक पार्ट ये हो गया। मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं डायरेक्ट नरेशन के। इसे हम क्या कहते हैं, जो पहला पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का, ये बाहर है, और ये इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का जो पार्ट होता है उसे वह रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कहते नहीं है या होता है, ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, इतना होता है ये। ठीक, यहाँ से लेके इतना ये हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, नहीं रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यदि कोई हमसे पूछे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है,
वह वाक्य, पहले लिखना वह, ये वाक्य है, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ हम रिपोर्टिंग स्पीच से ही यहाँ शो करते हैं। आई विल नॉट टीच यू, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहना क्या होता है, पहले ये हम देख लेते हैं क्या होता है। वह भाग जो, ये भाग है, या वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। हमें सीधी सीधी ये कहना है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच होता है या रिपोर्टिंग वर्ब होता है। समझ गए इतना। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। ठीक, इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन, इसको हिंदी में कहते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके होते हैं 3। पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, कोई हमसे पूछे इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, हमें उससे कहना है कि कोई व्यक्ति है, जैसे हम लिखते हैं जब कोई बात अपने शब्द में बदलकर लिखा जाता है, जब कोई बात अपने शब्द में बदलकर लिखी जाती है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे हमने कोई बात है अपने शब्दों में बदल दी तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। इसके क्या पार्ट होते हैं, इसके भी पार्ट होते हैं। जैसे एक पार्ट तो ये हो गया भाई, जैसे इनडायरेक्ट नरेशन है तो इसी का तो डायरेक्ट नरेशन है, इसी का तो इनडायरेक्ट बनेगा। जब बनेगा तो ये पार्ट तो होंगे, इसके 2 पार्ट ही हो गए। बीच में जो आता है यहाँ पर वो कंजक्शन आ जाता है, तीसरा पार्ट ये हो गया। इसके 2 पार्ट हो गए, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इसका तीसरा हम लिख लेते हैं, तीनों लिख लो, चलो तीनों हो गए हमारे। एक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, सूचित कथन। रिपोर्टिंग का मतलब होता है सूचना करना, ऐसे सूचित कथन होता है। रिपोर्टिंग स्पीच नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग, ये CC इसके बाद में सेकंड हमारी होगी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। जो थर्ड है हमारा वो यहाँ पर होगा, इसे कहते हैं हम कंजक्शन। क्या कहते हैं, कंजक्शन। या हम लिख सकते हैं, पहले कंजक्शन एक हेडिंग ही डालो, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं जिससे आपको पता रहे। लिख नहीं लेते हैं तो समझ सकते हैं, चलो छोड़ो। कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन। कंजक्शन वे शब्द होते हैं, जैसे कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कंजक्शन जैसे डैट, इफ, विदर, ये 3 कंजक्शन होते हैं। विदर, डैट, इफ, विदर। जैसे वे शब्द, ये वर्ड है, क्या कहते हैं, वे वर्ड जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को जोड़ते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को जोड़ते हैं, इन्हें कहते हैं हम कंजक्शन। अब हम रूल्स देखते हैं
अब हमारा हमने पढ़ लिया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस सबसे पहला है हमारा असर्टिव। पहला सेंटेंस क्या है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ये पहला है हमारा। असर्टिव सेंटेंस से हम सबसे पहले एक रूल लिखते हैं। रूल है हमारा, रूल नंबर 1, या तो आप ऐसे समझ सकते हो। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे हम इसी को ले लेते हैं, इसी को। सबसे पहले हमारा रूल क्या है? जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, इनमें जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कोई इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, दोनों ये कॉमास हटा के हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और इनकी ठिया पे क्या लगा देते हैं, कंजक्शन। यदि कंजक्शन डेड आता है, इसकी कंडीशन हम बताएंगे डेड कहाँ आता है, इफ कहाँ आता है और वेदर कहाँ आता है। आप वीडियो को स्किप करके मत जाइए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके लिए बेसिक नॉलेज बताएंगे। शायद किसी ने छोटी छोटी बातें ऐसी बता देते हैं, लेकिन हम थोड़ी विस्तार से बताएंगे जिससे आपको और समझ में आएंगी और लंबे समय तक याद भी रहेंगी। इतना समझ लिया। इनको हटा के हम क्या लगा देते हैं, कंजक्शन, और इन्हें हटाते हैं। जैसे आई है हमारी, तो जोड़ते हैं कंजक्शन के बाद। जैसे कोई प्रॉपर नाउन आता है तो हमें वो जो लेटर है स्मॉल में बनाते हैं, कैपिटल में बनाते हैं। जैसे आई है, आई अकेला है, तो हमें इनडायरेक्ट नरेशन में कैपिटल बनानी पड़ेगी। जैसे दे आया यहाँ पर, तो हमें टी है वो छोटी बनानी पड़ेगी। यदि हम बड़ी बना देते हो तो इसमें हमारा आधा नंबर कट सकता है एग्ज़ाम टाइम में। इसके बाद क्या है, ये हो गए सभी रूल हो गए इसके। अब आगे हम चलते हैं। जैसे ये है, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो क्रिया है ये, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर, ये क्या है अभी पास्ट में, यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो क्या करेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर से है या बिल से है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये रूल हम लिख लेते हैं। रूल फर्स्ट है हमारा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया, क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर, बिल से सेल से कॉमा, बिल से सेल से कॉमा, बिल से सेल से कॉमा, से कॉमा से, हैज़ से हैव से, ये प्रेजेंट या फ्यूचर। यदि फ्यूचर में ये दो हो गई तो प्रेजेंट में ये हो गई हो, तो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ये सेंटेंस करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट जो नरेशन है वो होगा ही सेज, ही सेज। हमने आपको बताया था अभी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन क्या, डेड। कंजक्शन क्या, डेड। राधा इज अ गुड गर्ल। जो राधा है
यहाँ पर मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने आपके लिए बताया था अभी, यदि ये प्रॉपर नाउन है, पहली बात तो ये हुई। यदि प्रॉपर नहीं होता, दे होता, यहाँ पर दे होता तो हम इंडेक्स में आए तो उसे कैपिटल की जगह स्मॉल बनाते। तो ये तो प्रॉपर नाउन है, तो हमें इसे स्मॉल नहीं कैपिटल लिखना पड़ेगा। राधा इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल। एक और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट क्या है हमारा, दे हैव से कॉमा इन्वर्ट कॉमा द बॉयज विल नॉट प्ले इन द ग्राउंड। जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में, मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेलते होंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। इनडायरेक्ट बनाना है इसका हमें। इनडायरेक्ट क्या है, कोई परिवर्तन होना ही नहीं क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट में है। तो हमें कहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाना है, कंजक्शन डेट। दे हैव सेज डैट द बॉय, यहाँ पर स्मॉल बनेगा ये, विल नॉट प्ले इन द ग्राउंड, प्ले इन द ग्राउंड। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पर है, नोट करने की बात है। जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है ये है, यदि यहाँ पर टू सेज टू आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, सेज टू है, यहाँ पर मान लिया सेज है, सेज टू है प्लस इसके साथ क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। जो रिपोर्टिंग स्पीच ये है हमारी, इसमें अगर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसे हम चेंज करेंगे टेल में। यदि सेज टू आता है प्लस ऑब्जेक्ट तो हमें टेल्स में करना है इसको कन्वर्ट। और बिल से आता है, बिल से टू प्लस ऑब्जेक्ट तो हमें करना है, बिल तो लिखना ही लिखना है, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। यहाँ पर बिल सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट यदि आ जाए तो बिल टेल्स कर देना है। यहाँ पर बिल टेल्स, बिल सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो ये कर देना है हमें। जैसे यदि मान लिया यहाँ पर हैज सैड आ गया, इसके बाद टू आ गया प्लस इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो हमें लिखना है हैज सैड का काय में टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि सैड टू आ गया प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, मी हो सकता है, अबार हर हिम देम इन दिस वे, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, वो आ रहा है तो हमें इसको चेंज करना है, हो जाएगा यहाँ पर टोल्ड। क्या हो जाएगा, सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डायरेक्ट नरेशन है, आई से टू
I say to him, comma inward comma they are learning, ये लर्निंग ठीक दिख रहा है, दे आर लर्निंग देयर लेसन। एक लेसन होता है कम करना, वहाँ पर ओ की जगह ई लिख दो तो उसका मतलब हो जाएगा कम करना। इसका मतलब होता है पार्ट याद करना कि आई मैंने से माने कहा, हिम माने उसे, उससे मैंने उससे कहा कि, दे माने बे, आर माने है वो, लर्निंग माने याद कर रहे, देयर लेसन अपना पार्ट, वे अपना पार्ट याद कर रहे हैं, मैंने उससे कहा। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट। से टू है यहाँ पर, पहले तो आई लिखे यहाँ पर। से टू को हमने अभी, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का फार्मूला मान लेते हैं। क्या फार्मूला एक प्रकार का ये हम मान लेते हैं। वैसे तो ये सब रूल्स हैं। आई सेज टू हिम, सेज को हम, से को हम टेल से कर देंगे यहाँ पर, टेल हिम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैट, डैट, दे का दे ही रहेगा, आर का आर रहेगा, क्योंकि चेंजिंग होगा नहीं इसमें कुछ। जब यहाँ पर हमने अभी लिखवाया था कुछ चेंजिंग नहीं होगा। आर लर्निंग देयर लेसन, लेसन, लेसन का मतलब क्या होता है, पार्ट। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, देखिए जो ये रूल है, इसी रूल पर आधारित पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। सबसे मेन पॉइंट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे टेंस पक्के होने चाहिए। जैसे हमें कोई सेंटेंस दिया है तो उसे पहचानना आना चाहिए, ये जो टेंस है वो, ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है या कौन से सेंटेंस का है। आपको पता होगा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 होते हैं। और जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव जो मैं अभी करवा रहा हूँ उसमें, इसके बाद आपको करवाऊँगा इंट्रोगेटिव, इसके बाद इम्परेटिव, इसके बाद ऑप्टेटिव, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी। ये 5 सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस और टेंस में बहुत फ़र्क होता है। कोई आपसे पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप 3 प्रकार के बताना। यदि आपसे कोई पूछे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप 5 प्रकार के बताना, जो मैंने आपको बता दिया। तो जो रूल हम आपको पढ़ाते हैं ये बहुत ही इसी के आधार पर पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया की क्रिया पास्ट टेंस में हो, अर्थात सैड दिया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में परिवर्तन होंगे। जैसे इधर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट, इधर इनडायरेक्ट। नरेशन लिख लूँ तो अच्छा लगता है, नरेशन, ठीक। जैसे हमारा जो सेंटेंस सबसे पहले टेंस कौन सा होता है वही उठा लेते हैं यहाँ से, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट
इंडेफिनिट फिनाइट प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हम यदि डायरेक्ट नरेशन है हमारा, ठीक, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको पहचानना उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये होगी, यदि वह अफर्मेटिव में है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी, फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, एस या ईएस जुड़ा होगा। नहीं भी जुड़ा होगा तो फर्स्ट फॉर्म होगी। यदि निगेटिव है तो हमें पहचानना बहुत ही आसान होता है, डू नॉट या डज नॉट या डज नॉट, समझ गए। इम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसको हम काय में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनाइट टेंस में। इसमें क्या होता है, जो एम बी होती है मेन वर्ब की, जो थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की, इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें थर्ड नहीं सॉरी सेकंड फॉर्म होती है, इसमें दिया होगा। यदि डू नॉट आता है इसमें तो हमें डिड नॉट करना है, एम बी फर्स्ट आती है तो एम बी सेकेंड करनी है, मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। डू नॉट है यदि हमारा इनडायरेक्ट में तो हमें डिड नॉट कर देना है। ये हो गया हमारा पहला रूल हो गया ये। सेकंड देखते हैं, जो प्रेजेंट में देख लेते हैं पहले। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम काय में चेंज करते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, जैसे एज है, आर है, एम, ये इसकी पहचान होती है, जा रहा है प्लस क्या होगा इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होगी। तो हमें कन्वर्ट किसमें करना है, इसे पास्ट कंटिन्यूस में, बस पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, बाज या बर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इतना आप समझ गए, ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है, इसमें हैज या हैव होता है, हैज या हैव, और जो मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट को हम डायरेक्ट नरेशन में जब हम बनाते हैं, इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में प्रेजेंट में अगर कोई टेंस है तो हम ऐड कर देते हैं उसको पास्ट परफेक्ट, इसमें हेड प्लस एम बी थर्ड, ये इसकी पहचान होती है, ये हमें करना होता है। इसके बाद है, ये हमारा हो गया तीसरा। चौथा क्या है, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये क्या है, हमारा टेंस है, जिसे हम कन्वर्ट किस में करना होता है, इनडायरेक्ट में पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी जो पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन और जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस इसके बाद में जो इसको पास्ट में डालते हैं, पास्ट की होती है हैड बीन। ये सब रूल्स हैं, इनके बिना असंभव है डायरेक्ट सही करना, मतलब संभव नहीं है। हैड बीन, इसका हैड बीन जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वही रहेगी। देखिए हाई स्कूल नहीं, इंटर लेवल तक आप यहाँ पर हैड बीन लगा सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हैड बीन बीइंग भी लगा सकते हैं, प्लस बीइंग। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे ये होती हैं, इंटर लेवल पे नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं दी हुई है, मैं आपके लिए बता देता हूँ एक्स्ट्रा। तो इसके बाद आएगा हमारा प्लस एमबी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक। इसके बाद में है हमारा जो सेंटेंस है, देखिए चारों हो गए प्रेजेंट के, हम पास्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट पहले इंडेफिनिट देख लेते हैं। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है उसमें क्या होता है, जो एमबी होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है इसमें, ये हमारा 5 है, मेन वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म दी हुई होती है इसमें। इसके बाद हमें इसमें कन्वर्ट करना होता है पास्ट परफेक्ट में, डायरेक्ट नरेशन में ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। यदि कोई सेंटेंस हो तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है अभी हम बताते हैं। पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद हमारा जो सेंटेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट थी, पास्ट कंटिन्यूस, इसकी जो पहचान होती है बाज या पर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो बाज है उसका क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट करे हुए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बहुत बड़ी अजीब स्पेलिंग है कंटिन्यूस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो पहचान होती है उसमें क्या होता है, जैसे प्रेजेंट की हमने अभी लिखी थी पास्ट परफेक्ट की है हैड बीन, तो इसमें भी हैड बीन हो जाता है बाज वर्ग का हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद हमारा एक और है पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हैड होता है, इंटर लेवल पे तो नहीं कह सकते, जो हैड है हैड को हैड नहीं दे, हैड को हैड बीन करते हैं,
इंटर लेवल या तो ग्रेजुएशन लेवल आप करेंगे तो उसमें हैड भी हो जाएगा। आप कर भी सकते हैं लेकिन आपका गलत नहीं होगा, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट वाले हो गए, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका उसी में हो जाएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट में अभी मैंने ये बताया था हैड बीन है यहाँ पर, तो हैड बीन बीइंग ये बताया था अभी, तो उसमें ये लग जाएगा, लगा सकते हो, वैसे बुक में नहीं है। इसके बाद है फ्यूचर आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। फ्यूचर यहाँ पर डाल देते हैं फ्यूचर, ये है यू, ठीक, समझ गए होंगे। फ्यूचर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे कोई सेंटेंस में विल आता है, विल आता है या सेल आता है, विल आता है या सेल आता है, कॉमा, विल भी आता है या बी या सेल भी, कॉमा, विल हैव या सेल हैव, नहीं सॉरी सेल हैव, देख ही ना रहा है, विल हैव या सेल हैव, इन सब को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना। विल हो या सेल हो, देखो विल को तो हम वुड में कर देंगे, वुड, और सेल को शुड में। इसके बाद आता है विल बी, तो विल बी को वुड बी शुड बी, नहीं, विल बी को विल वुड बी, सेल बी को शुड बी, वुड बी या शुड बी। ऐसी विल हैव है, तो हम यहाँ पर विल को वुड कर देंगे, वुड हैव, ये हैव है एच, वुड हैव या सेल हैव, वुड हैव या नहीं सॉरी शुड हैव, वुड हैव या शुड हैव, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और भी रूल्स रह गए हैं, अभी मैं बताता हूँ आपके लिए। मे का माइट हो जाएगा, यदि इनडायरेक्ट में है तो सॉरी डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा, यदि डायरेक्ट में कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा। और भी है, मैं आपके लिए बताता हूँ अभी। जैसे है मस्ट है, मस्ट, ठीक, शुड, भाई मस्ट है, शुड है, मस्ट, शुड, और क्या रह गया, आउट टू जिसे कहते हैं, आउट टू। कभी कभी हमें देखने को मिलता है नीड, नीड का मतलब होता है आवश्यक, और हैड बीन, ये जितने भी हैं ये नो चेंज, ये नहीं चेंज होते, ये नहीं। शुड है भाई, शुड को वुड करोगे तो नहीं, शुड को सेल थ्रू करोगे तो ये चेंज नहीं होंगे। मस्ट है और नीड और हैड है, हैड बीन है,
एक और माइट भी है, एक डेयर्ड आता है, मैं भूल गया था उस टाइम। डेयर्ड भी होता है, ये भी आ जाता है कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में। तो इस ये भी नेवर चेंज, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी नहीं बदला जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें आ गया, जैसे टू मारो है, नेक्स्ट डे है, टुडे है, आएगो है, टू नाइट है, दस है, लास्ट नाइट है। तो उसको कैसे क्या चेंज करेंगे, तो हम नोट डाल देते हैं। नोट निकटता सूचक शब्दों को, जो निकटता सूचक शब्द होते हैं, शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देते हैं, शब्दों में बदल देते हैं। जैसे एक टेबल टाइप के बना देते हैं। यहाँ पर जैसे डायरेक्ट में आया हमारा कोई वर्ड, डायरेक्ट, तो हमें इनडायरेक्ट में क्या चेंज करना है, क्या लिखना है। जैसे डायरेक्ट में आ गया हमारा वर्ड दिस आ गया, जिसका क्या करोगे, डैट। एक एक समझाऊंगा, जितने हैं उतने बताऊंगा, जितने आपके कोर्स में सभी। दीज है, दीज का क्या करेंगे, दोज। यदि कम आता है, कम, तो उसका गो करेंगे। कम आता है गो करेंगे, दीज का दोज करेंगे, जिसका डैड करेंगे। हियर का देयर, हियर का देयर हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। तो टू नाइट, इसके बाद में आता है टूडे, टूडे का डैड डे, डैट डे, डैड है दैट नहीं, डैट डे। इसके बाद आता है टुमारो, टुमारो को हम कहते हैं द नेक्स्ट डे, यस्टरडे यदि आ जाए डायरेक्ट में, यस्टरडे, तो द प्रीवियस डे। यदि हमारे डायरेक्ट में नाउ आ जाए, तो इसका देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन। यदि नेक्स्ट आ जाए, डायरेक्ट में, तो हो जाएगा द फॉलोइंग डे, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, द फॉलोइंग डे। यदि हमारे सेंटेंस में नेक्स्ट आया तो द फॉलोइंग डे। यदि जस्ट आ जाता है, कभी कभी जस्ट आ जाता है, जस्ट को हमें देन करना पड़ता है। नाउ का देन, जस्ट का भी देन। कभी कभी एगो आ जाता है, एगो का हमें करना पड़ता है बिफोर, इनडायरेक्ट में। कभी कभी टू नाइट आ जाता है, तो इनडायरेक्ट में हमें क्या लिखना है, डेट नाइट।
कभी कभी 10 आ जाता है, तो 10 का 20 नहीं 100, 10 का 100। लास्ट नाइट आ जाता है, लास्ट नाइट, उसको करते हैं द नाइट बिफोर। नाइट माने रात, बिफोर माने पहले। द नाइट बिफोर, ये हो गया, पूरा क्लियर हो गया। फिर से देखते हैं हम। जैसे हमारे डायरेक्ट नरेशन में आ गया, दिस आ गया कहीं पर, तो हमें डैड करना है। दीज आ गया, दोज करना है, कम का गो, हेयर का देयर का हेयर, टुडे का डैड डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, देन, सॉरी यहाँ पर देन हो जाएगा, नाउ का देन, नेक्स्ट का द फॉलोइंग डे, जस्ट का देन, एगो का बिफोर, टू नाइट का दैट नाइट, 10 का सो, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट है हमारा, ही सेड टू मी, ही, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे विल गो टू मार्केट टुमारो, टुमारो। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही सेड टू मी, ही आया इसमें, सेड के बाद अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम क्या में चेंज कर देते हैं उसे, टोल्ड में। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 20 मिनट पहले, टोल्ड मी, कॉमा और इन्वर्ट कॉमा को रिमूव कर देते हैं, इसके स्थान पर कंजक्शन लगा देते हैं। कंजक्शन क्या लगेगा, डैट, दे है, दे, बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, बिल का हो जाएगा वुड। गो टू, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार, गो टू मार्केट। भाई टुमारो को अभी हमने बताया द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, क्लियर हो गया ये, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट रूल है, जैसे कोई हमारा डायरेक्ट नरेशन है सेंटेंस, अगर आ रहा है, इसका मतलब होता है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट फॉर्म लग गई थी मुझसे भी, तो इसका मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत, कहावत, सदा सत्य, ऐतिहासिक घटना, किसी की आदत, कहावत, सदा सत्य, ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच की पास्ट टेंस, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है, उसमें क्या होता है, जो पास्ट टेंस में जो सैड होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है या नहीं होगा। भाई होता भी नहीं है, ना ही कभी होगा। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट है हमारा, द टीचर said, the teacher said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सनराइज निकलता है इन द ईस्ट, टीचर ने कहा द सन, सूर्य, इसमें निकलता है इन द ईस्ट।
कि सूर्य पूरब में निकलता है। ये कैसी है? सत्य बात है, ये सदा सत्य बात है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनडायरेक्ट नरेशन, द टीचर सैड का सैड ही रहेगा यहाँ पर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या आ जाएगा? डैट द सन राइज इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट, इन द ईस्ट। सेकंड एग्जाम्पल है द बॉयज, लड़के सैड माने कहा, बॉय माने लड़कों ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन द डॉग्स, कुत्ते वर्क भोंकते हैं, एट स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते होते हैं अजनबियों पर भौंकते हैं। ये लड़के ने कहा, तो उनकी आदत होती है। तो ये भी इसमें क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग जाएगा? डैट द बॉयज सेड डैट द डॉग्स वर्क एट स्ट्रेंजर्स जर्स होता है ये। अब हम पढ़ेंगे पर्सन कैसे चेंज करें। पर्सन रूल है रूल फॉर चेंज ऑफ पर्सन, ये हेडिंग मान लेते हैं एक तरफ से। रूल फॉर चेंज ऑफ पर्सन, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। रूल फॉर चेंज का जो तरीका है मैं आपको बता दूँ। पहले ये टेबल भर लेते हैं। यदि आपसे कोई पूछे पर्सन कितने होते हैं तो आप बताना 3, और केस कितने होते हैं वो भी 3 होते हैं। पहला सब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस का फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और बी। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पर जैसे माई, और बी का अस, इसका आवर्स। सेकंड पर्सन होता है यू, इसका ऑब्जेक्टिव पर्सन भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, और पजेसिव केस होता है योर या योर्स। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे। ये होते हैं सब्जेक्टिव केस। ही का हिम हो जाता है, सी का हर, इट का इट सी रहता है ऑब्जेक्टिव केस, दे का देम। हिम का हिज हो जाएगा, हर का हर, इट का इट्स, और देम का देर। चेंज करने का जो तरीका है वो हम बताते हैं। पहले एक सेंटेंस को उठा लेते हैं। हमारा जो इसका जो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? सन, ये क्या है? सन बटे 130। इसका मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब होता है नेवर चेंज। समझ गए इतना? अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारी टेबल है। एक एग्जाम्पल है
डायरेक्ट है, ही said to me, comma animate comma began, you are my brother, you are my brother, you माने तुम्हारा, मानो माई तुम मेरे भाई हो। उसने कहा मुझसे, उसने कहा। इसमें जो चेंज करने का तरीका देखिए, यू आ गया, पर्सन है ये, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का कोई भी पॉजिटिव केस का, चाहे ऑब्जेक्टिव केस का, चाहे सब्जेक्टिव केस का, कोई भी पर्सन आए तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा, नेवर चेंज। सेकंड पर्सन का यू होता है, यू हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हमें क्या देखना पड़ता है, इसका ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। तो यू है, यू का मी है, हमें यहाँ पर भी सब्जेक्ट बना रखना है, मी है, यू ये है, ये तो यू है, हमें यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन में ही सेड का हमें टोल्ड ही करना है, टोल्ड मी डैड, इसके बाद में आई आ गया। अब हमें इसमें चेंज क्या करना है, टेंस भी चेंज करना है। काय का ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसमें सिंपल पास्ट का कर देंगे। आई समझ के कहाँ से आई, यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है मी है, ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का है। तो हमें ऐसा नहीं है मी मिल गया तो मी, इसका जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्टिव केस, वो हमें यहाँ पर, इसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, तो वो हमें रखना है यहाँ पर। तो आई आ गया, आई के साथ आता है बाज, यहाँ पर बाज हो गया। अब आई माई क्या है, यहाँ पर माई है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब इसका ही देखना है। यदि इसमें सेकंड पर्सन है तो हमें ऑब्जेक्ट ये देखना है, यदि फर्स्ट पर्सन है तो हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट या ही, तो ही सब्जेक्ट है तो ही का ही आ जाएगा यहाँ पर, मतलब माई है, ही सब्जेक्ट आ गया, माई हमारा यहाँ पर तो हिज आ जाएगा, हिज ब्रदर, इनडायरेक्ट है, आई सेड टू हर यू आर माई सिस्टर। आई सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टू यहाँ पर रिमूव हो जाएगा हर, ठीक। यू है ये, ध्यान से समझना आप, क्या है ये, यू हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर का जो ऑब्जेक्ट है, ये हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, तो यहाँ पर डैट सी के साथ क्या आएगा, बाज, सी के साथ बाज। माई है, माई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, आई का, तो माई हो जाएगा, माई सिस्टर,
TER है ये, TER। इसके बाद में हम कुछ एक नोट्स है, जैसे जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है कभी कभी, यहाँ पर जैसे कह दिया आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर माई सिस्टर, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मारना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, डायरेक्ट आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट माई फादर। यू माने तुम्हारा माने हो, नॉट माई नहीं, फादर माने माई फादर मेरे पिता नहीं है। मैंने कहा तुम मेरे पिता नहीं हो, ये हो गया मैंने कहा कि तुम मेरे पिता नहीं हो। इनडायरेक्ट में जब चेंज होगा, इनडायरेक्ट में आई सेड डैड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यू है, एक बात हमेशा याद रखना, सैड है यहाँ पर, सैड टू मी होता तो यहाँ पर टोल्ड होता, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तभी हम चेंज करेंगे टोल्ड में, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेंगे। सैड है ये, डैड है। यू हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, तो इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, है ही नहीं। हम मान लेते हैं यहाँ पर हिम, यदि हिम मान लिया तो ही आ जाएगा यहाँ पर ही मान लिया तो ही है, क्योंकि हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है। हमने यदि हम मी मानते तो यहाँ आई लिखते, ही के साथ बा जाएगा। नॉट माई है, यहाँ पर आई है तो माई फादर, माई IFA है, माई फादर। आई होप आप समझ गए होंगे। असर्टिव के जितने भी रूल थे मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो जो देख रहे हैं उसको एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए नाइस वीडियो, ये अच्छी वीडियो है, तभी तो पता चलेगा हमारी वीडियो अच्छी बन रही है खराब बन रही है। थैंक यू, धन्यवाद।